हूँ आपकी डॉल। आज देखेंगे भूटिया हवेली की कहानी। रात गहरी हो चुकी थी। गांव के किनारे वो पुरानी सुनसान हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जन्नों और भूत का बसेरा है। लोग दिन में भी इसके करीब जाने से गरीज करते थे, रात को तो इसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन इस रात अहमद ने अपने दोस्तों के सामने शर्त हार ली थी। मैं आज रात इसी हवेली में जाकर सोऊंगा, इसने फख्र से कहा। सबने मना किया, डराया, लेकिन अहमद जिद्दी था। एक पुरानी लालटीन, एक पतली चादर और थोड़ी सी झूठी हिम्मत लेकर वो हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के बड़े लकड़ी के दरवाजे पर पहुंचते ही एक अचानक ठंडी हवा का झोंका आया जो उसके चेहरे को छू गया। दरवाजा खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता खिला और अंदर से एक अजीब सी बू आई। पुरानी किताबों, मुर्दा फूलों और कुछ ऐसी चीज की मिलनी हुई बू जो सांस रोक देती थी। अहमद ने लालटेन को ऊपर उठाया और अंदर कदम रखा। अंदर एक बड़ा कमरा था। दीवारों पर पुरानी धुंधली तस्वीर लटकी थी, जिनमें सबके चेहरे मुस्कुराते हुए थे, मगर आंखें खाली लगती थीं। अहमद ने एक कोने में चादर बिछाई, बैठ गया और खुद को तसल्ली देता रहा। कुछ नहीं होता, ये सब अफवाहें हैं। रात के 2 बजे करीब थे जब पहली आवाज आई, एक हल्की सी जंजीर की खिंखनाहट, जैसे कोई दूर से घुसेट रहा हो। अहमद ने सांस रोककर कान लगाया। आवाज आहिस्ता आहिस्ता करीब आती गई, फिर अचानक रुक गई। अचानक लालटीन की लौ कमजोर पड़ने लगी। कमरा पीले और धुंधले रंग में डूब गया। अहमद ने देखा कि कमरे के दरवाजे पर एक खुना साया खड़ा था। साया आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ अंदर आया। अब उसकी शक्ल वाज़ेह हो रही थी। एक औरत सफेद साड़ी में लपटी, लंबे बखरे बाल, आंखें सुर्ख जैसे खून की ताजा बूंदे। इसके पांव जमीन से कुछ इंच ऊपर मोलक थे। तुम यहां क्यों आए हो? आवाज बहुत धीमी थी, मगर कमरे की हर दीवार से गूंज रही थी। अहमद का गला खुश्क हो गया। वो हुकलाते हुए बोला, मैं बस शर्त हारी थी। औरत ने सर झुकाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई जो देखते ही खौफ सदा कर देती थी। शर्त? अच्छा, तो अब तुम मेरी शर्त मानोगे? अहमद को अचानक एहसास हुआ कि उसकी टांगें बिल्कुल हरकत नहीं कर रही थी, जैसे कोई बेचेहरा हाथ उन्हें मजबूती से पकड़े हुए हो। वो चीखना चाहता था, मगर उसके गले से कोई आवाज न निकली। औरत अब उसके बिल्कुल करीब थी। उसने एक ठंडा बेजान हाथ बढ़ाया और अहमद के माथे पर उंगली रख दी। अब तुम यहीं रहोगे, हमेशा हमेशा के लिए। अगले दिन सुबह जब अहमद के दोस्त हवेली के बाहर पहुंचे तो उन्हें सिर्फ अहमद की जलती हुई लालटेन मिली। अहमद खुद गायब था। बस एक चीज मिली, दीवार पर ताजा खून से लिखा हुआ पैगाम, अब मेरी बारी है, अगला कौन आएगा? आज भी रात को इस हवेली से आवाजें आती हैं, कभी जंजीर की खनखनाहट, कभी कोई धीमी पुकारती हुई आवाज, शर्त शर्त शर्त। तो बताओ, तुम आज रात इस हवेली में शर्त हार कर जाने की हिम्मत करोगे? आगे की कहानी देखने के लिए कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।